वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। बज रहे हैं सुबह के 5:30 और ये था चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन और मैं नहाकर पूजा पाठ करके बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। बाकी सब अभी सो रहे हैं। इनको मैं जा रही हूँ उठाने क्योंकि हम सब जा रहे हैं जीवदानी मंदिर जो है मुंबई के विरार एरिया में लोकेटेड। और मैंने ये कल रात को अचानक डिसाइड किया और सबको मार मार के सुला दिया ताकि सुबह 5 बजे सब उठ जाएं, फिर भी कोई नहीं उठा। और ये है मेरे घर के बालकनी से सुबह का बाहर का नजारा। इसने अचानक रात को प्लान किया कि आज अचानक जाना है, कैसे भी करके जाना है। सुबह 5 बजे मार मार के इसने उठाया हम लोगों को, बोलती चलो जीवदानी। ये सारा पूजा यही कर लेगी तो वहाँ के लिए कुछ छोड़ा है तूने? इसने तो धमकी देके बोला कि जीवदानी जाना है और मेरा हिम्मत नहीं हुआ ना प्यार से मेरी बात कोई सुनता नहीं है तो थोड़ा सा धमकी देनी पड़ती है। मुझे 2 ही ऑप्शन दिया, या तो सुबह चलना पड़ेगा, नहीं चल रहा तो घसीट के लेके जाएगा। तो दूसरा ही वाला ही हुआ, घसीट के लेके जाएगा। इससे पहले कि मेरा मूड चेंज कर दो तो मैं तुम्हें घसीट के लेके जाने के लिए हूँ ना। और आज इस सफर में हमारा साथ देने आ रही थी हमारी बहुत ही खास फ्रेंड जो 2 दिन पहले ही ओमान से आई हुई थी। ये साल में एक बार आती है और हम इसका इतने डेस्परेटली इंतजार करते हैं क्योंकि जब भी ये आती है बहुत मजा। हमारे गैंग के लोग देखो, वो देखो ऊपर बैठे बंदर ही बंदर। तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारा एक दोस्त सर्कस दिखा रहा है फ्री में। मैं तो थक गई। बंदरों का तांडव देखा हमने अभी। कोई बात नहीं। सूरज के फ्रेंड्स, सूरज की एक दोस्त तो आई है। तो बस फिर इस तरह से हंसी मजाक करते हुए हम 1 घंटे में मंदिर पहुंच गए। सुबह 7:30 बजे लगभग हम पहुंच गए थे। पहले तो हमने यहाँ पर अपनी कार पार्क की और जब हम यहाँ पहुंचे तो इतनी ज्यादा भीड़ देखकर हम तो ऑलरेडी डर गए थे। आगे मंदिर की ओर बढ़ने लगे और जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे इतने सारे लोग इतनी सुबह सुबह देख के हम तो शॉक्ड ही थे। लेकिन ये होना ही था क्योंकि चैत्र नवरात्रि का ये चौथा ही दिन था तो इसलिए इतनी ज्यादा भीड़ थी, प्लस संडे भी था। अभी जो आपने देखा वो मंदिर का प्रवेश द्वार था जहाँ से लोग सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाते हैं। लगभग 1300 प्लस कुछ सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर हमने शू स्टैंड है वहाँ पर अपने चप्पल उतारे और वो फ्री सर्विस है, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। हाँ, बाद में जब आप अपने चप्पल लेने जाओ तो उस वक्त आपको अगर कुछ डोनेट करना है तो आप कर सकते हैं। और ये है रोपवे से ऊपर जाने का एंट्रेंस और इसके काउंटर तक जाने के लिए भी राउंड एंड राउंड खेलना पड़ता है। यहाँ पे 2 काउंटर्स है, एक तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और दूसरा आप कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसका ऑलमोस्ट पर पर्सन 250 रुपीज चार्ज है, अप एंड डाउन बोथ साइड का। रोपवे में जाने के लिए यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ता है, वेटिंग एरिया भी दिया हुआ है उन्होंने। और ये सामने से रोपवे नीचे की ओर आ रही है, ऊपर से पैसेंजर्स को ला रही है और ये सेम जो है यहाँ पर जो पैसेंजर्स खड़े हैं उनको ऊपर लेके जाएगी। हम लोग ऐसे ना राउंड एंड राउंड आए और फिर अचानक ना ये लोग है ना बैठ गए। तो मैंने सोचा लगता है गाना बंद हो गया, हम म्यूजिकल चेयर की देखा अभी बैठता है, अब गाना शुरू करो तो देखो हम सारे कैसे उठेंगे। पहले ये लोग ही उठने वाले। और बस फिर हमारा भी नंबर आ गया तो हम भी चल पड़े रोपवे की ओर। यहाँ पे ना लगभग ऐसे 3 या 4 प्लेटफॉर्म जैसे बने हुए हैं, वहाँ पर जाकर हर कोई खड़े होता है और फिर उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली उस कंपार्टमेंट के अंदर जा सकते हैं। इसमें ना एट ए टाइम 104 पैसेंजर्स बैठ जाते हैं और हम लगभग 7 मिनट में ऊपर पहुँच गए थे। ऊपर पहुँचते ही 20-25 स्टेप्स होते हैं लगभग मेन मंदिर तक जाने के लिए। ऊपर पहुँचते ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पर फोटोग्राफी करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, फिर भी हमने कोशिश की है आप लोगों को माँ जीवदानी की थोड़ी सी झलक दिखाने की। अगर आप नॉर्मल वीकडेज में आएंगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, दर्शन भी बहुत अच्छे से और आराम से हो जाएंगे। ऐसे यहाँ से जैसे ही दर्शन होते हैं तो थोड़ा आगे जाकर जीवदानी माता को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है वो रखा हुआ होता है वहाँ पर, जो आप लगा भी सकते हैं और अपने साथ थोड़ा सा ले भी जा सकते हैं। माँ के दर्शन होते ही थोड़ा ऊपर की ओर जाएंगे तो वहाँ पर महाकाली माँ का एक छोटा सा मंदिर है और बगल में ही काल भैरव का मंदिर भी है। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी तो हमने जल्दी जल्दी बाकी के भी छोटे छोटे मंदिरों में जो भी देवी देवता थे उनके दर्शन किए। उसके बाद हम यहीं पर जो प्रसाद मिलता है वो लेने के लिए गए। तो एक्चुअली हमें यहाँ से फिलहाल सिर्फ पेड़े और रामदाने होते हैं वो लेने पड़े, क्योंकि जो जीवदानी माता मंदिर में एक्चुअल नारियल की बर्फी का जो प्रसाद मिलता है वो वहीं का प्रसाद होता है, जो वो आपको वहीं उसी मंदिर में मिलेगा और बाहर तो हार्डली कहीं मिलता है ऐसा प्रसाद। तो वो प्रसाद यहाँ पर अवेलेबल नहीं था जो काउंटर आमतौर पर यहाँ होती है। उन्होंने बताया कि हम जब
फनिकुलर रोपवे से नीचे जाएंगे तो वो वहाँ मिलेगा। तो हमने वो फिर नीचे से कलेक्ट किया और यहाँ भी हमें लंगूर नजर आए थे, जैसे पहले बंदर नजर आए थे आते वक्त। दर्शन होते ही फिर हम नीचे की ओर चल पड़े और दोबारा जब नीचे जाते हैं तो मंदिर से ही होते हुए रास्ता नीचे की ओर जाता है, क्योंकि हम रोपवे से आए थे तो वहीं से जाएंगे वापस, तो इसलिए उसका जो रास्ता है वो थोड़ा अलग है। यहाँ से ऑलमोस्ट पूरा विरार नज़र आता है और यहीं पर से ट्रैक्स भी नज़र आ रहे हैं जो रोपवे के हैं। वापस लौटते वक्त भी सेम ही प्रोसेस है, जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे बने हुए हैं वहाँ पर जाकर खड़े होना होता है और जो रोपवे आ रही होती है वो जब वो दरवाजे ऑटोमेटिकली खुलते हैं फिर हम उसके अंदर जा सकते हैं। ये सामने से जो ट्रॉली आ रही है ये नीचे से जो पैसेंजर्स चढ़े हैं जो अभी मंदिर में जा रहे हैं उनकी है। तो वो जो फेमस नारियल की बर्फ़ी है जो मैं आपको बता रही थी प्रसाद के तौर पे जीवदानी माता के मंदिर में ही मिलती है तो वो यहाँ पर रोपवे से निकलते ही सामने जो आंटी बैठी हुई है काउंटर लगा हुआ था वहाँ से हमने खरीदा। वो 20 रुपए की एक पीस आती है। बस फिर यहाँ से निकलते ही हमने थोड़ा सा कुछ नाश्ता किया और हम घर की ओर निकल पड़े। जो प्रसाद हम लाए थे फिर वो मैंने अच्छे से पैक कर दिया था फैमिली और फ्रेंड्स को बांटने के लिए। और ये नारियल, केला, वेनी और कुछ फूल हमें पंडित जी ने दिए थे देवी के चरणों से उठाकर। और बस देखते ही देखते कुछ ही दिन बाद नवमी भी आ गई थी। नवमी के दिन मैंने प्रसाद में भोग में बनाया था आलू टमाटर की सब्ज़ी बिना प्याज और लहसुन के, और हलवे का प्रसाद, चना, पूरी, और बच्चों को बुलाया था। नहीं आते आते काफ़ी बच्चे आ गए थे, एक्चुअली ऑलमोस्ट 10 कन्याएं हो गई थी और एक लड़का यानी हमारे भैरव बाबा भी आ गए थे। हमारी सबसे छोटी सी कन्या 9 महीने की थी और बच्चों को हमने गिफ्ट में प्लेट में केला, फूल, 11 सिक्के दिए थे और बदले में उनसे मांग मांग के खूब सारा आशीर्वाद लिया। खाने के लिए कुछ नहीं छोड़ता है। अरे छोड़ता अच्छे से रहो। और फिर बस खा पी कर खेल कर बच्चे भी अपने अपने घर चले गए और इस तरह से इस साल की चैत्र नवरात्रि बहुत ही प्यारी और यादगार सी बन गई। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।